की राजधानी दिल्ली में इस साल जुलाई में पिछले साल के मुकाबले 89% कम बारिश दर्ज की गई है। पिछले साल पूरे महीने 384 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इसकी तुलना में राष्ट्रीय राजधानी में इस बार 1 से 31 जुलाई के बीच 203.7 मिलीमीटर बरसात दर्ज हुई है, जो कि सामान्य बारिश 209.7 मिलीमीटर के मुकाबले भी कम है। इसके बावजूद दिल्ली में चारों ओर जल भराव के कारण लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या है इसके पीछे के कारण, और क्या इसके लिए केवल ड्रेनेज सिस्टम ही जिम्मेदार है या और भी कई कारण हैं। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि इसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दरिया में तब्दील होने की पहली वजह तो सीधे तौर पर ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और उसका ढंग से देखभाल का नहीं होना है। आखिरी बार साल 1976 में दिल्ली के लिए ड्रेनेज सिस्टम का प्लान तैयार किया गया था। ऐसे में अधिकतर जगह की पाइपलाइन काफी पुरानी हो चुकी है। गाद यानी कि सिल्ट के कारण मौजूदा सीवेज सिस्टम अक्सर जाम हो जाता है। एक दिक्कत ये भी है कि पाइपलाइन की मोटाई काफी कम है तो कहीं पर अधिक है। दिल्ली में जल निकासी के लिए 4 फुट से ऊपर के 713 नाले हैं, 4 फुट से कम के 21 नाले हैं और इनकी सफाई 2 चरणों में होती है। सफाई का पहला चरण मानसून से पहले शुरू होता है, जिसमें नालों को पूरी तरह से साफ किया जाता है। सफाई का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब मानसून का सीजन खत्म होता है। इस बार दिल्ली नगर निगम की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बारिश से पहले 4 फुट के ऊपर के 93% से ज्यादा नालों की सफाई का काम हो चुका है। 4 फुट से कम ऊंचाई वाले नालों की सफाई भी करीब 85% होने की बात कही गई है। इसके बावजूद जरा सी बारिश में दिल्ली दरिया में बदल गई है तो कहीं ना कहीं नालों की सफाई पर सवाल खड़े हो जाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जल भराव के कारणों में से एक कारण यहाँ की सड़कों का डिजाइन भी है। यहाँ की कई मुख्य सड़कों और नालियों के ढलान में गड़बड़ी पाई गई है। यहाँ की कई स्लिप सड़कों को सही ढंग से डिजाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ निचले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम में गड़बड़ी होने पर सड़कों पर लबालब पानी भर जाता है, जो कहीं और बहकर नहीं जाता। स्टैंडर्ड्स में कमी और स्ट्रक्चरल नॉलेज के अभाव में मन मुताबिक जल निकासी की सुविधा से भी जल भराव के हालात बनते हैं। ऐसे हालात में कई बार शुरू में तो जल निकासी की व्यवस्था काम करती है और लंबे समय में यह सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हो जाता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पुराने शहरों में ऊंची ऊंची नई इमारतें तो बनाई जा रही है, पर ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं किया जा रहा है। आबादी बढ़ने के साथ पुराने सिस्टम पर बोझ बढ़ता है और व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। अब दिल्ली को ही ले लें तो यहाँ का सिस्टम जब बना था तब आबादी 40 लाख थी और अब यहाँ 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी आबादी के मुताबिक व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जल भराव से बचना है तो शहर की आबादी और रिहायशी इलाकों का अनुमान लगाकर अगले 100 सालों के लिए ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाना चाहिए। दिल्ली में इस साल 27 से 28 जून के बीच 24 घंटे में करीब 228.1 मिलीमीटर यानी कि लगभग 9 इंच बारिश दर्ज की जा चुकी है और यहाँ पिछले 88 सालों में जून के एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले साल 1936 में जून के 24 घंटे में 235.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। दिल्ली के सफदरजंग वेदर स्टेशन के मुताबिक राजधानी में एयरपोर्ट के आसपास 28 जून को 3 घंटे में ही 148.5 मिलीमीटर बारिश हो गई थी। इसके कारण बाढ़ के हालात बन गए थे, तो वहीं 4 से 5 फुट तक पानी भर गया और कारें डूब गई। कई जगहों पर नावें तक चलने लगी थी। बताया जाता है कि दिल्ली का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश झेल ही नहीं सकता। ऐसे में एक दिन में इतनी बारिश ने सारी दिल्ली को लबालब कर दिया। किसी एक क्षेत्र या फिर एक शहर में पूरे साल या पूरे सीजन के बराबर बारिश एक ही दिन में या कुछ ही दिनों में हो सकती है। ऐसा दिल्ली में भी हो चुका है। ऐसी बेमेल बारिश का बुरा असर बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। पूरे साल के बराबर बारिश कुछ ही दिनों में होने से ड्रेनेज सिस्टम से लेकर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में हालात और भी बिगड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए आता रहेगा देश विदेश जुड़ी रहती है। तब तक के लिए धन्यवाद।